क्लास 10। आज हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है। ठीक है, यूनिट 7 जो है ना बेसिकली इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये यूनिट है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन तो इसने नहीं लिखी, बेसिकली आपको वैसे मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो लफ्ज़ से मिलकर बनता है, ट्राई एंड मेट्रॉन। ट्राई मतलब थ्री, मेट्रॉन मेजरमेंट। थ्री साइडेड क्लोज फिगर की मेजरमेंट को बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी या और इन विच वी डील राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आपने कहीं नोट कर लेनी है। तो इसमें वैसे उसने लिखी नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दी है। तो ये लिखा हुआ है जी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को किस तरह मेजर किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हम एंगल को डिफाइन करते हैं। एंगल क्या चीज़ है? एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। दो नॉन कोलिनियर रेज का यूनियन जो होता है विद सम कॉमन एंड पॉइंट, जिन ऐसी दो रेज जिनका जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर मिले, उनका एक पॉइंट कॉमन हो, वो जो है एंगल कहलाता है। ठीक है, द रेज, वो जो रेज एंगल बना रही होती हैं उनको आर्म्स ऑफ द एंगल कहा जाता है, एंड द कॉमन एंड पॉइंट, और वो जो कॉमन एंड पॉइंट है दोनों रेज का इज नोन एज वर्टेक्स, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, वो वर्टेक्स कहलाता है ऑफ द एंगल, उस एंगल का। अब एंगल के बारे में पहले आपने इस तरह से नहीं सुना होगा कि आप बेसिकली वो कहते हैं, ये फिगर आपको नज़र आ रही है, ये दो रेज हैं। ठीक है, इनका ये कॉमन एंड पॉइंट है और इसी को वर्टेक्स कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये जो रेज है, ये जो दोनों रेज हैं, ये इसके आर्म्स कहलाते हैं। वो अब वो बताना थोड़ा सा ना आपको एक एडिशनल चीज़ बताना चाहता है। कहता है इट इज़ ईजी इफ़ वी मेक एन एंगल। वो कहता है ये बड़ा आसान है कि अगर हम एंगल बनाएं बाय रोटेटिंग अ रे फ्राम वन पोजिशन टू अनदर। ये तो एक रे इसकी फिक्स रख ले, ठीक है, और दूसरी जो रे है वो कहता है सपोज कर ले इस तरह से ना, यहाँ पे है, तो कहता है इसको आप इस तरह से रोटेट करके ना दूसरी रेस को, तो बड़ी आसानी से एक एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी ना, पहले रोटेट होने से पहले जहाँ पर थी, इसको हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं। इसको इनिशियल पोजीशन या इनिशियल साइड कहते हैं। और जब ये रोटेट होके यहाँ पे गई तो इसको हम इस रे को जो रोटेट हुई है, ये जो अपनी जगह पर फिक्स रही है, इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। और ये जो रोटेट होके गई है जिसने एंगल बनाया है, इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। इट इज़ ईजी टू मेक एन एंगल बाय रोटेटिंग अ रे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर व्हेन वी फॉर्म एन एंगल इन दिस वे। द ओरिजिनल पोजीशन, जो ओरिजिनल पोजीशन होती है किसी भी रे की, इज कॉल्ड इनिशियल साइड, एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द रे, जो जब रोटेट होकर जहाँ पे रुकती है, ठीक है, जहाँ भी रुके, वो उसकी टर्मिनल साइड कहलाती है। ये इनिशियल और टर्मिनल साइड के बारे में बताया था। ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक बात लिखी है, इसको ज़रा आपने नोट करना है। ये मैंने ऊपर नोट भी लिखा है, आप भी नोट लिख लेंगे कि इफ़ द रोटेशन ऑफ द रे इज़ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आप दो तरह से रोटेट कर सकते हैं ना, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से घुमाएं तो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से घुमाएं तो क्लॉकवाइज है। तो कहते हैं अगर आप रे को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, द एंगल हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव मेजर रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज मेजरमेंट हमेशा नेगेटिव होती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब आप, ठीक है, इसको अब नेक्स्ट देखें। लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम इन विच एंगल मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। ये डेफिनेशन भी है प्रॉपर थोड़ी सी ना, कि आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो आप बता सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स, जिसमें एंगल डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में मेजर किया जाता है, ऐसे सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, यही इसकी डेफिनेशन है। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम के मुताबिक जो एंगल है वो डिग्री में, मिनट में और सेकंड में मेजर होता है, इसलिए सबसे पहले हम डिफाइन करना जरूरी है कि डिग्री क्या चीज़ है। वी डिवाइड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट। कहता है एक सर्कल है, ये जो नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ, आप नोट करें, ये सर्कल है। इस सर्कल को अगर आप 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें ना, तो जब आप डिवाइड करते हैं तो हर हिस्सा, एक जो हिस्सा डिवीजन है ना, एक जो
पार्ट है इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से जो एक हिस्सा होता है वो 1 डिग्री होता है। ठीक है, लिखा हुआ है ये 1 डिग्री की डेफिनेशन है। वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, वो एक पार्ट जो एंगल बनाता है ना सेंटर के साथ सर्कल बाय 1 आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री, वो एंगल जो होता है वो 1 डिग्री कहलाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। ये ऊपर छोटा सा जीरो जो लिखते हैं इसको डिग्री पढ़ते हैं, ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंटेशन है डिग्री को लिखने की। ठीक है, नीचे कुछ कन्वर्जन्स लिखी हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने देखनी है, इनको याद भी रखना है कि 60 सेकंड जो होते हैं 60 सेकंड जिसको लिखा कैसे जाता है 60 लिख के ना ऊपर 2 कट लगाते हैं छोटे छोटे, ये नजर आ रहा है, तो इसको 2 कट्स को सेकंड पढ़ते हैं, 1 कट हो तो मिनट पढ़ते हैं, ऊपर छोटा सा जीरो तो उसको डिग्री पढ़ते हैं, ये याद रखना आपने। तो 60 सेकंड 1 मिनट बनाते हैं, मेक 1 मिनट, 60 मिनट हों तो मेक 1 डिग्री बनाते हैं, और 90 डिग्रीज जो हों वो 1 राइट एंगल बनाती हैं, 360 डिग्रीज हों तो 4 राइट एंगल बनते हैं। ये आपने कन्वर्शन 1 2 3 4 याद रखनी है। उसके बाद नीचे एक डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लोकेट एनी एंगल, हम किसी भी एंगल को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, वेयर इट्स इनिशियल साइड इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर एक्सिस में वो जो एंगल आपने बनाया है उसका जो इनिशियल साइड है वो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलांग हो और उसका वर्टेक्स उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर हो तो ऐसे एंगल को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको इंशाल्लाह याद रखेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा और है इसके बारे में, ये नया टॉपिक है, लिखा हुआ है कि रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, को जब भी एंगल जो है रेडियन में मेजर किया जाए, मैंने पीछे बताया था डिग्री में, मिनट और में, सेकंड में अगर एंगल मेजर किया जाए तो उसको सेक्साडेसिमल कहते हैं, लेकिन अगर एंगल को रेडियन में मेजर किया जाए तो इसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम में एंगल जो है वो रेडियन में मेजर किया जाता है। नीचे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा भी हुआ है, एज ए नोट आप इसको याद रख सकते हैं, एज ए नोट याद रख सकते हैं, मैंने लिख दिया है एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल नोन एज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज इन ऑल हायर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुताबिक रेडियन को किस तरह हम डिफाइन करेंगे? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन। ये देखो ना फिगर आपको नजर आ रही है, ये एक आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ है अगर रेडियस के बराबर होगी तो जितना एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस तरह से ये नीचे कुछ रिलेशनशिप बताई हुई है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन में और डिग्री में आपस में क्या रिलेशन है, ये नीचे चंद रिलेशन है मैंने मार्क की हुई है, आपने याद रखनी है। एक तो ये भी थोड़ा सा आपने याद रखना है कि 360 डिग्रीज, यानी कि 360 डिग्री कब मुकम्मल होती है? जब एक सर्कल मुकम्मल होता है तो 360 डिग्री मुकम्मल होती है। ये तो डिग्री में है ना, तो 360 डिग्री कहता है 2 पाई के बराबर होता है। ये ना इस पैराग्राफ में फाइंड करके भी बताया हुआ है कि वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। ये फार्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, उसका फार्मूला 2 पाई आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंस सर्कल इज एन आर्क, बेसिकली सर्कल जो होता है वो एक आर्क होती है, हुज लेंथ इज 2 पाई आर, जिसकी लेंथ 2 पाई आर होती है। ठीक है, सर्कल बेसिकली एक आर्क है जिसकी लेंथ 2 पाई आर होती है। द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल दैट फॉर्म द कंप्लीट सर्कल। ठीक है, ये 2 पाई आर जो है वो किसके बराबर होगा? 2 पाई आर जो है कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 2 पाई होगा। फ्रॉम दिस हम इससे क्या सीख सकते हैं कि 360 जो है ना मुकम्मल ये 2 पाई के बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि 180 डिग्री 360 अगर 2 पाई के बराबर है तो 180 कितने के बराबर होंगे? पाई रेडियन के बराबर होंगे। ये ऑब्जर्वेशन याद रखनी है। यहाँ से अगर हम 180 को उधर ले जाए तो 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के बराबर है। ये आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ये मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये रिलेशन यूज करना है कि जब भी आप डिग्री को रेडियन में मेजर किया करेंगे तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया करेंगे। ये बात आपने नोट रखनी है क्योंकि 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम रेडियन को डिग्री में बदलना चाहें तो 1 रेडियन जो है 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। इसलिए जब रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 नोट आप बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में यूज होते हैं, ये आपने याद रखना है।
ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा और लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर इसका है 149 पर एक नोट लिखा हुआ है। ये वैल्यूज़ हैं, एमसीक्यू वगैरह में आ सकती हैं, ये आपने याद रखनी है। ये मैं थोड़ा सा इनको आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिमेंबर दैट। उसने भी लिखा है कि 1 रेडियन जो होता है नियरली इक्वल होता है। ये जो दो मादर डली होती है ना, इसका मतलब होता है नियरली इक्वल, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, नियरली। 180 डिवाइडेड बाय 3.1416 डिग्री के बराबर होता है। इसको हल करो तो ये नियरली इक्वल टू 57.295795 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि 1 रेडियन आज के बाद आपने याद रखना है ऑलमोस्ट इक्वल होता है 57.295795 डिग्री के। और इसको अगर आप कन्वर्ट करें, ये डिग्री है, इसको आप डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर ये आता है। अभी फिलहाल समझ लें कि ये आता है। एक्सरसाइज में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि डेसिमल फॉर्म को डिग्री, मिनट और सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये तो था रेडियन का, कितने रेडियन कितने डिग्री और कितने डिग्री मिनट और सेकंड के बराबर होते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इसको हल करें तो नियरली इक्वल टू 0.0175 रेडियन के बराबर आता है, ठीक है। तो 1 डिग्री नियरली इक्वल टू 0.0175 रेडियन के बराबर है। ये कन्वर्जन थोड़ी सी आपने दिमाग में रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ये हमने मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे, दिमाग में रखेंगे तो कल हम जो है ना इसकी एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।